सीतापुर जिले में एक डॉक्टर मुझे मिला, बोला मैं बहुत दुखी हूँ। तो हमने कहा क्या हुआ? बोला जवान लड़का मर गया। कितने साल हो गए मरे? बोले 10 साल हो गए। तो अभी तक लड़का मर गया, लड़के के प्रति जो मोह था वो नहीं मरा। बोले मेरा मोह मर जाता है लेकिन मेरी पत्नी का मोह रोज रोज बढ़ रहा है, दिन दिन दूना हो रहा है। अब लड़का मर गया तो उसके कपड़े पकड़ कर रख कर रोती रहती है, मेरा बेटा ये कपड़ा पहनता था, अब इन कपड़ों को कौन पहनेगा रे, इसे कह के रोती है। तो मैंने कपड़े ले जाकर पेट्रोल डालकर फूंक दिया। तो जिस खाट पे सोता था उस खाट का मचवा पकड़ कर रोती है इसी खाट पर मेरा लड़का सोता था, अब कौन सोएगा रे। तो बोले मैं एक दिन खाट को तोड़ ताड़ के जलाकर फेंक दिया। तो अब दरवाजा पकड़ कर रोती है, बड़ी मूर्ख है। तो दरवाजा भी मैंने चेंज करके लोहे का लगा दिया। कहती है इसी दरवाजा के भीतर हमारा लड़का जाता था, अब कौन अंदर जाएगा रे। तो मैंने दरवाजा भी तोड़ दिया। तो अब कमरक दीवाले पकड़ कर रोती, इतनी मूर्ख तो बोले वो जब बहुत रोती है तो मेरे भी मोह आ जाता, मैं भी रोता हूं। मैं इतना बड़ा डॉक्टर हो करके जंजाल में फंस गया। अरे मैंने कहा गृह कारज नाना जंजाला, बड़े बड़े धुरंधर ब्रह्मा विष्णु महेश राम लक्ष्मण कृष्ण, ये सब द्विपाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तुम तो खाली डॉक्टर हो, तुम अब टमाटर की चटनी बन गए। कोरबा जिले में छुरा कछार भैरव ताल में एक डॉक्टर और डॉक्टराइन दोनों मिलने आए। बोले लड़का गुरुजी घर नहीं आता है। हमने कहा लड़का क्या करता है? बोले किसी लड़की को लेकर चला गया है और रहता यहीं पास में ही है, पर अब हमारे से बोलता नहीं, आता नहीं, और मैं उसके घर जाता हूँ तो भी नहीं बोलता हमसे। तो हमने कहा तुम क्यों बोलने जाते हो वहाँ? बोले मेरा लड़का है। हमने कहा तेरा लड़का है तो उसका तो तू बाप है, जो बाप से बोलता नहीं तो बाप क्यों बेटे से बोलता है? बोले मेरा मोह जाता नहीं है। तो हमने कहा लड़के का मोह? बोले उसके मोह है नहीं हमारे लिए, वो बस लेकर लड़की गया है, उसी चक्कर में पड़ा हुआ है। तो हमने कहा तुम बुद्धू आदमी हो। बोले मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, बुद्धू कैसे हूँ? तुमने कहा तुम वो मूर्ख। भगवान कृष्ण का लड़का बचपन में ही अपहरण हो गया था, अपहरण हो गया। अब वो लड़का ढूंढे नहीं मिला तो रुक्मणी रोती रहती थी। भगवान कृष्ण बोलते थे कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, जाने दो, क्योंकि अपहरण हो गया, अब क्या करोगे। देखिए भगवान कृष्ण के परिवार में भी सब उलझन हो गई। वो लड़का 18 साल के बाद लौट कर आया और 36 साल की उम्र की पत्नी लेकर आया। लड़के की उम्र 18 साल, कृष्ण भगवान का लड़का। अब उसकी जो पत्नी जिसको बनाया वो 36 साल की, दुगनी उम्र वाली, बिल्कुल ट्रेंड, अनुभवी पत्नी। अनुभवी पत्नी हमेशा उम्र वाली होती है और कम उम्र के लोगों को अनुभव नहीं होता। तो कृष्ण भगवान का बेटा बुद्धिमान था, उसने अनुभवी पत्नी का चुनाव किया, अपने से दुगनी उम्र लाया। तो रुक्मणी बहुत दुखी हुई कि ये किसको लाया है। तो कृष्ण भगवान ने कहा बहू लेकर आया है, धन्यवाद दो। विवाह करना पड़ता, इंतजाम करना पड़ता, सब मंडप सजाना पड़ता, ढोल बजती, इसकी पत्नी ढूंढना पड़ता। ये बेटा बुद्धिमान है, चतुर है, अपने माँ बाप को कोई टेंशन नहीं देना चाहता है, सीधे डायरेक्ट बहू लेकर आया है। अब स्वीकार कर लो रुक्मणी जी, रो मत। अब ढोल बजाओ और बहू को माला पहनाओ। ये 36 साल की बहू, 18 साल का बेटा, और बेटे को धन्यवाद दो। आज पूड़ी सब्जी खीर बनाओ, इसको खिलाओ। रोना धोना मत करो, गुस्सा मत करो, दुखी मत हो, एडजस्ट कर लो, बात खत्म हो गई। भगवान कृष्ण को एडजस्ट करना बहुत आता था, रुक्मणी एडजस्ट नहीं हो पाती थी। जो इस दुनिया के अंदर एडजस्ट नहीं हो पाते हैं उनकी जिंदगी खटर पटर में बीत जाती है, और जो अपने आप को एडजस्ट करना जान जाते हैं उनकी जिंदगी मुस्कुराते हुए हंसते हुए बीत जाती है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।
इसलिए एडजस्ट होना भी सीखो, क्योंकि मन चीती होवे नहीं प्रभु चीती तत्काल, बलि चाहत बैकुंठ को प्रभु पठयो पाताल। इसलिए कभी कभी तुम गम खा लिया करो, कभी कभी छोटे बन जाया करो, और चल घोड़ी धानई धान जैसी चल तैसी जजमान पंडित वाली कहावत लागू किया करो। एक पंडित जी घोड़ी पर बैठे जा रहे थे, तो सड़क के साइड में दोनों तरफ धान लगे हुए थे, तो घोड़ी हरे भरे धान देख करके सड़क छोड़कर खेत में उतर गई और धान चरने लगी, और धान चरते चरते उधर बढ़ती जा रही थी। पंडित जी ने बहुत कोशिश किया, चाबुक मारा कि इधर सड़क पर चल, उधर कहाँ खेत में जा रही। जब घोड़ी नहीं मानी, जिद पे अड़ गई और खेत में ही जाने लगी, तो पंडित जी ने कहा चल घोड़ी धान ही धान और जैसी चल तैसी जजमान। इधर भी जजमान का घर है, इधर ही चलो, कोई बात नहीं। तो ऐसे घोड़ी की भी बात माननी पड़ती है, ऐसे पत्नी की भी बात माननी पड़ती है, पति की भी माननी पड़ती है, बेटे की भी बात माननी पड़ती है, माँ बाप की बात को भी मानना पड़ता है, और अपनी बात को कभी कभी ख़त्म करना पड़ता है, दूसरों की बात का आदर करना पड़ता है, और व्यवहार की कला भी सीखो। दूसरों की हमेशा थोड़ी, किसी के कार्यों की थोड़ा प्रशंसा भी करो। जैसे मेरे लिए आज 2 घरों से सब्जी आई थी, वो महेश के घर से और उसके घर से। तो एक लाल भाजी थी, एक हरी टाइप की थी। तो हरी वाली जो थी वो थोड़ा कड़क थी और लाल वाली कोमल थी। तो मैंने दोनों को एक मिला दिया, और फिर मेरी सब्जी जो बनाया था मेरे संत ने, वो तीसरी भी उसी में मिलाया। तीनों एक ही में मिलाई हो कबीर ज्ञानी। तीनों को मिक्स किया, उसके बाद खाने को फिक्स किया, तीनों एक ही मिला दिया। फिर उसी में दाल भी मिलाया। हमने कहा नया आइटम बनाऊंगा मैं। फिर उसी में रोटी भी तोड़ के चूरा बना के उसी में गबड़ दिया। फिर उसी में ये साधु बोला थोड़ा चावल मिला दो। हमने कहा चावल तो आता भी नहीं, मैं खाता भी नहीं, पर ये बोला तो इसके सम्मान के लिए चावल मंगाया, उसी में मिला दिया। 3 सब्जी, चौथी दाल, तो रोटी, उसी में चावल, पांचों एक में मिलाई हो कबीर ज्ञानी। एक नया स्वाद बनाया मैंने, जो स्वाद ऐसे नहीं बनता, मिलाने से ही बनता है। और 5 प्रकार का आइटम एक में मिक्स करके फिर खाया। इसलिए आज बुद्धि तेज हो गई है। मैं अलग अलग स्वाद लेता ही नहीं, सब एक ही में गबड़ देता हूँ, मिक्स कर देता हूँ, ज्यादा स्वादवाद नहीं। हर इंद्री को कंट्रोल रखने की सामर्थ्य जिसमें होती है, वही सिद्ध पुरुष है, महान पुरुष है, संत पुरुष है, देव पुरुष है, वही पूजनी अर्चनी बंदनी है, और वही जो है भगवान का दूसरा रूप होता है, जिसकी हर इंद्री कंट्रोल में होती है। यही भगवान का लक्षण है। सब मिक्स कर दिया, और इतनी बढ़िया सब्जी बनी थी, आनंद आ गया था। मैं फिर बोलूँगा कल फिर बनाना, तो वो मन में लेडीज सोचेगी ये साधु अब कभी ना आए तो ठीक है, रोज सब्जी बनाना पड़ता। उसको खुशी है कि गुरुजी मेरे हाथ का कुछ खाते, उसके हाथ से रोटी नहीं खा सकता, दाल भी नहीं खाऊंगा, चावल भी नहीं खाऊंगा, सब्जी खा लूँगा, पूड़ी खा लूँगा। तो पूड़ी खाता नहीं, तो सब्जी ले लेता हूँ। और इतनी सब्जी हमारा साधु बनाए तो पता चले 12 बजे रात में तैयार होगा। तो सब्जी इनकी और रोटी उनकी, और सब मिक्स करके टाइम पर आ जाता है। हमारा साधु भी खूब मेहनत से बनाता है। वो बीच में बैठा है साधु, हाथ जोड़, ये साधु, इसको प्रेम बहुत हो गया, धीरे धीरे अब बना देता है। यहाँ से छूटता है तुरंत कुछ कर देता है, और अनुकूल बनाने लगा है। मेहनत करना चाहिए। हर पत्नी को भोजन अपने पति के अनुकूल बनाइए, अपने अनुकूल मत बनाइए।
जो पति जिस भोजन में खुश है उसी में खुश रहिए। यही तो पत्नी की जीत है और यही सफलता की राह है, जहां पर हम दूसरे की खुशी में खुश हो। काम वासना से बड़ा कोई रोग नहीं, मोह से बड़ा कोई शत्रु नहीं। शत्रु भी जितना दुख नहीं देता है, उससे भी अधिक दुख मोह देता है। और जिनसे जिनसे तुम अंधा मोह करते हो, वे लोग तुमको फूटी आंखों से भी देखना नहीं चाहते। तुम मोह में पड़ कर के भक्ति छोड़ देते हो, सत्संग छोड़ देते हो। मोह के बंधन में बंध करके दान पुण्य भी नहीं कर पाते हो। लेकिन एक दिन मृत्यु आती है, तो जिनसे जिनसे तुम मोह करते हो उनको भी उठा कर ले जाती है और तुमको भी उठा कर ले जाती है। यमराज किसी को छोड़ता नहीं, सबको उठा लेता है। एक बूढ़ी औरत सिर पर लकड़ी का बोझा लेकर आ रही थी। उसका पति भी साथ में था। 80 साल उम्र थी। बेटा बहू दूर रहते थे, माता पिता की सेवा नहीं करते थे। बूढ़े पति पत्नी लकड़ी जंगल से लाकर बेचते थे, उसी से जीव को पार्जन करते थे। वो बूढ़ी स्त्री फिसल गई, गिर पड़ी। उसी समय शेर आया, उसके पति को उठा ले गया, खा गया। अब वो बूढ़ी अकेली रह गई तो भगवान से कहती है, हे यमराज भगवान, तुम आओ, हमको भी मार लो, ले जाओ। हे मेरी मौत, मेरा पति मर गया, शेर खा गया, बेटा बहू सब माया में फंस गए, हमारी कोई सेवा नहीं करता, हम भटक रहे। तिलक सेवा प्रारंभ हो गई है, सब लोग तिलक लगवाइए और तिलक के थाल में श्रद्धा से अपनी दक्षिणा भी डालिए, पुण्य ले लीजिए। घटना बड़ी विचित्र हो गई। बैठकर लकड़ी का गट्ठर पकड़कर रो रही थी। बहुत रोई, बहुत रोई तो यमराज को उसका रुदन सुनाई पड़ा। यमराज आ गए यमदूतों को लेकर और पूछा, तू यमराज को बुला रही थी, यमदूत बुला रही थी, मरना चाहती है तो हम आ गए तुझको मारने के लिए, मरेगी? तो उस बुढ़िया ने मुस्करा कर कहा, अब तुम आ गए हो तो एक काम कर दो, ये लकड़ी का गट्ठर उठाकर मेरे सिर पे रखवा दो और भी मैं थोड़ा जीना चाहती हूँ, फिर बुलाऊंगी तब आना। यमराज हंसने लगा, बोला कि कोई मरना नहीं चाहता है, दुनिया में जीने की इच्छा और है कि और जीऊं। और जीवन में याद रखना, जो लोग चाहते हैं जीवन भर सुखी रहूं, एक ही काम करना, अपने दादा दादी माता पिता पति पत्नी भाई बहन सबको सुख देने की कोशिश करना। जो सुख देने की कोशिश करता है वही सुखी रहता है, और जो दूसरों के सुख का ध्यान नहीं रखता है वो कभी सुखी हो नहीं सकता है, कभी सुखी हो नहीं सकता है। सुख बांटो, मन में भाव रखो कि हमारे सभी लोग सुखी हो। जैसे इस व्यास गादी की पेटी में लिखा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। कितना अच्छा कोटेशन है कि सब सुखी हो, किसी एक के लिए नहीं, केवल हिंदू के लिए नहीं, केवल मुसलमान के लिए नहीं, केवल सिख ईसाई के लिए नहीं, सब सुखी, सब के लिए।
सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब निरोगी हों, सब स्वस्थ हों, सब सुखी हों, सबका कल्याण हो, सब माया से मुक्त हों, सबका उद्धार हो, सबके घर में खूब उन्नति हो, विकास हो, ऐसा भाव। दूसरों का हित सोचना बहुत कठिन है। एक आदमी बहुत मंदिर बनवाया, मस्जिद बनवाया, सब किया, 5 बार नमाज पढ़ता था, अल्लाह इल्ला उलिल्ला, और कहीं मंदिर मिल जाए तो उसमें भी ओम नमः शिवाय और क्या क्या करता रहता। एक दिन उसकी मृत्यु का समय निकट आया। यमराज यमदूतों को लेकर आए और बोले आज तेरी मृत्यु हो रहा है। तो उसने कहा मेरी मृत्यु होना है, मैं तो इतना पुण्यात्मा हूं, इतना जल्दी क्यों मृत्यु होगी, थोड़े दिन और रुको। मैं तो मस्जिद भी जाता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, गिरजाघर और चर्च फर्च सब करता हूँ और खर्च भी करता हूँ, और ओम नाम तो गणपति गंगवा करता हूँ, अल्लाह इल्ला सब करता हूँ। तो यमराज बोला तू इतना सब करता है तो तुझे मैं 5 मिनट का समय और जिंदगी जीने के लिए दे रहा हूँ, और एक डायरी दे रहा हूँ, इस डायरी में देख पढ़ लिख। तो पहला पेज खोला तो उसमें लिखा था तुम्हारे सामने जो पड़ोसी है इसकी लॉटरी लगने वाली है, तो लॉटरी लगना चाहिए कि नहीं। तो उसने लिखा इसकी लॉटरी कभी नहीं लगना चाहिए, ये हमसे बड़ा आदमी नहीं बनना चाहिए। दूसरा पेज खोला तो उसमें लिखा था तेरे जो दाहिने साइड पड़ोसी रहता है उसके लड़के की नौकरी लगने वाली है, तो तू बोल नौकरी लगे कि न लगे। तो उसने लिख दिया डायरी में इसकी नौकरी कभी नहीं लगनी चाहिए, ऐसे ठीक है, नहीं ये हमसे बड़ा हो जाएगा। तीसरा पेज खोला तो लिखा था कि तेरे जो बाएं साइड में पड़ोसी रहता है उसकी लड़की का विवाह बहुत बड़े धनवान व्यक्ति के घर होने वाला है, तो हो कि ना हो। बोले नहीं, नहीं होना चाहिए, गरीब के घर होना चाहिए। तो फिर चौथा पेज खोला तो लिखा था कि तेरे पीछे जिसका घर है उसके घर में ट्रैक्टर आने वाला है और कार आने वाली है, तो आए कि ना आए। तो उसने लिखा कभी नहीं आना चाहिए, केवल साइकिल रहना चाहिए। तो 5वां पेज खोला, 4 मिनट तो हो चुके थे, 5वां मिनट 5 मिनट का टाइम। तो उसमें लिखा था तेरे गांव में सबके घर में करोड़ करोड़ रुपया आने वाला है, कुबेर के खजाने से आए कि ना आए। तो उसने लिख दिया किसी के घर में कौड़ी नहीं आना चाहिए, जो जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। फिर 6ठा पेज खोला और लिखने चला तो यमराज ने कहा अब ये पेज तेरे लिए है, तू अपने बारे में लिख। तो अपने बारे में उसके मन में बहुत तमन्ना थी लिखने की कि 1000 साल जीवित रहूं और मैं अरबपति हो जाऊं, मेरे 2 कार हो जाए, 10 मकान हो जाए और ट्रैक्टर 4-5 हो जाए, 500 एकड़ ज़मीन हो जाए, ट्रक हो जाए, सब हो जाए, मैं राजा जैसा हो जाऊं। कलम खोला लिखने चला तो यमराज ने रजिस्टर छीन लिया, बोला कृपया समय सीमा समाप्त हो चुकी है, 5 मिनट बीत चुके हैं, अब कुछ भी लिखने का वक्त नहीं है, अब तुम्हें मौत का वक्त आ गया है। यमराज ने उसका गला दबाया और मार डाला और लेकर चला गया। ऐसे हर मनुष्य को बहुत लंबा समय मिलता है अपनी भाग्य को लिखने के लिए, लेकिन मनुष्य दूसरों के लिए निगेटिव ही लिखता रहता है, अपने लिए कुछ अच्छा लिख ही नहीं पाता है। 100 साल की जिंदगी, 50 साल की जिंदगी, 40 साल की जिंदगी मिलती है, आपको अपना भाग्य लिखने के लिए मिलती है। तुम जैसा चाहो कर्म की कलम से अपने भाग्य को लिख सकते हो। कर्म की कलम से ही भाग्य लिखा जाता है।
भाग्य आकाश से नहीं टपकता है, भाग्य की खेती कर्म की भूमि पर होती है। इसलिए कर्म के संबंध में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि कर्म योगी बनो। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और संन्यास योग। कर्म योग के बिना मनुष्य का जीना दुर्लभ हो सकता है। जिस कर्म के योग्य हो तुम उस कर्म को कीजिए, आलस्य को दूर भगा दीजिए। कर्म करना तेरा काम है और फल देना तो कर्म का काम है। तुम फल की चिंता मत करो। लोग फल का स्वाद पहले ले लेते हैं और फल की आकांक्षा करते हैं, और फल कम मिला तो कर्म कमजोर कर देते हैं। फल कभी देर में भी मिलता